द्वितीय पीयूसी के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में कायर मतपन नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित इस कविता को रखा गया है। नरेंद्र शर्मा जी का जन्म जो है 1913 ईस्वी सन में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर नामक गांव में हुआ था। आपने 1936 ईस्वी सन में प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। आपने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया, इस कारण से अनेक बार उन्हें जेल की यात्राएं भी करनी पड़ी। 1954 ईस्वी सन में आपको मुंबई के आकाशवाणी केंद्र में विविध भारती कार्यक्रम का संचालन नियुक्त किया गया। आपकी रचनाएं हैं कविता संग्रह, प्रभात फेरी, शूल फूल, प्रवासी के गीत, पलाशवन, मिट्टी और फूल आदि। द्रौपदी, उत्तर जयन तथा सुवर्णा यह आपकी खंड काव्य है। आपकी रचनाओं में श्रृंगारिता, दार्शनिकता तथा प्रतीकात्मकता का दृष्टिगोचर होती है। और प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को कायर न बनने का संदेश दिया है। कवि मानवता को अत्यधिक महत्व देते हुए दुष्टों के सम्मुख आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं। तो कवि की सोच जो है, मनुष्यता को उन्होंने क्या बड़ा ही मान स्थान यहाँ पर दिया है। मनुष्यत्व के सामने और कुछ भी नहीं है, कवि की एक इच्छा होती है। और दूसरी ओर जो है जीवन को क्या है एक प्रेरणा देने की कोशिश इस कविता के माध्यम से कवि ने की है। तो उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार से देखिए। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो कवि कहने लगे कि हे मनुष्य, तू कुछ भी बन, ठीक है, तू कुछ भी बन, लेकिन कायर मत बन। कायर का अर्थ है कि डरपोक, जो जीवन से हार मलकर पलायन कर कर भाग चले जाते हैं। तो उन्हीं लोगों के बारे में कवि ने कहा है कि हे मनुष्य, तू कुछ भी बन, लेकिन कायर मत बन। ठोकर मार पटक मत माथा, ठीक है। प्रगति के पथ पर चलते समय जो भी तुम्हारी राह पर पत्थर आ जाते, जो पत्थर आकर तुम्हें आगे जाने से रोक देती हैं, तो उससे ठोकर मारना सीख। ठोकर मार, पर उसके सम्मुख तो माथा मत टेक। सो माथा टेकना इन्हें किसी के सामने समर्पण होने की कोशिश मत कर। तो कवि कहने लगे कि तुम्हारी उन्नति के मार्ग में जो जो भी बाधाएं आती हैं, जो आकर तुम्हें राह रोकते हुए रहती हैं, उसके सामने तू उससे ठोकर मार ले, लेकिन उसके सम्मुख आत्मसमर्पण तो मत कर। कवि का आशय यह है कि कवि धैर्य से आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। तो मनुष्य के अंदर धैर्य एक नाम यह वस्तु है कि हर एक बाधाओं को भी क्या कर देती है, वो मुक्त कर देती है। वैसा साहस, वैसा धैर्य हे मनुष्य तुझ में होनी चाहिए। तो कायर कभी भी मत बनते जा। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। तो कवि कहने लगे कि ले देकर जीना क्या जीना। देखिए प्रश्न है, देखिए जीना क्या जीना। मनुष्य जीवन जो है लाखों करोड़ों वर्षों के बाद हम जो है मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। तो उस मनुष्य योनि में जन्म लेने के पश्चात हमारा कुछ दायित्व होता है, हमारा कुछ कर्तव्य होता है। तो उस कर्तव्य को हमें निभाना होगा। अगर हम उस कर्तव्य को निभाए तो ही हमारा जीवन क्या है, परिपूर्ण है कहकर हम लोग कह सकते हैं। अन्यथा हम लोग इस धरती पर कैसे बन जाते हैं, बोझ के भांति बन जाते हैं। चलो भाई जन्म हो चुका, फिर आए, मस्ती करे, खूब एंजॉय कर दिए, फिर क्या है मृत्यु के अधीन चले गए, तो वह जीवन बेकार है। ठीक है, जब जीवन में हम लोगों ने कदम रखा है, मनुष्य जीवन में जब आ ही चुके हैं, तो कुछ ऐसा घना कार्य करने के लिए कहते हैं कि जिससे औरों को क्या अभिमान हो। तो ले देकर जीना क्या चाह, दूसरों से लेकर या देकर यह जीना जीना नहीं कहा जाता। ठीक है, फिर कब तक गम के आंसू पीना। ठीक है, कब तक तुम गम के आंसू पियोगे, कब तक तुम दुख झेलते रहोगे। ठीक है, दुख है कहकर हम लोग हार मानना, यह भी क्या है, कायरता कहलाती।
ऐसे बहुत सारे क्या है विद्यार्थियों को पता है कि जीवन कहने के बाद कष्ट दुख ये हमेशा क्या है दो पहलू है। जब दुख होता है तो आदमी मनुष्य क्या होता है हताश होता है, जब वही सुख आता है तो बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन हमें दोनों को भी क्या है झेलना होगा, ठीक है। झेलना मीन्स उसे सहन करना होगा। जब तक हम लोग उस कष्ट को दुख को सहन नहीं करते तो उसकी अनुभूति हमें नहीं होगी। तो कब तक गम के आंसू, आज गम है तो कल खुशी हो सकती है। ऐसे ही हालात रहते हैं कहकर हम लोग नहीं कह सकते, दिन ऐसे ही हो सकते हैं कहकर नहीं कहा जा सकता। जब सूर्य की परिक्रमा जब बदलते हुए रहती है तो मनुष्य का जीवन भी क्या है परिवर्तित होते हुए रहता है। तो एक ही ऐसा ही जीवन रहता है कहकर नहीं है। तो तुम जी ही रहे हो तो उसे झेलने की भी कोशिश करो, झेलने यानी उसे सहन करने की भी क्या है कोशिश कर लो। और उसके लिए तुम्हें क्या है ने मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। तो तुम क्या करो ने मानवता ने युगों तक अपना खून पसीना एक किया है, ठीक है क्यों मनुष्य मेहनत करने के लिए। तो हमें क्या करना है मेहनत करना है, मेहनत करने पर उसका फल भी हमें क्या है जरूर मिलता है। तो बहा मनुष्य को सींचा, ठीक है। खून पसीना एक करना है, खून पसीना एक करना है ना, मेहनत हमें करना है। मेहनत से हमें मुंह नहीं मोड़ना है। हर एक दिशा में जाइए आप लोग, हर एक इसमें कार्य में जाइए, हर एक क्षेत्र में जाइए। हर एक क्षेत्र में जाते हैं तो कहीं सभी तरफ क्या है मेहनत करना जरूरी है। बिना मेहनत के मनुष्य को यश भी नहीं मिलता है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है खून पसीना एक करना है, लगा कड़ी मेहनत करते हुए जाना है। आज इतना मेहनत कर रहे हो तो आगे उसके लिए उसका फल भी तुम्हें जरूर मिलेगा। तो अपना खून पसीना बहा मनुष्य को सींचा है। मनुष्य तुम कुछ करेगा सिर्फ कातर होकर रहेगा, ठीक है। बहा युगों तक खून पसीना, कुछ न करेगा किया करेगा रे मनुष्य, बस कातर क्रंदन कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठीक है। मनुष्य तो कुछ भी न करेगा, कुछ न करेगा मत कर। हे मनुष्य तेरे हाथ से क्या है सब कुछ हो सकता है, लेकिन करने की शक्ति ताकत उतनी तुम में होनी चाहिए। तो उसके लिए तुम्हें कातर क्रंदन करने की आवश्यकता नहीं है। कातर क्रंदन करना यानी रोना, रोने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। इसलिए मनुष्य तू रोना छोड़कर अपने कार्य की ओर तो लग, तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए जा। लक्ष्य करते समय, लक्ष्य की परिपूर्णता करते समय बहुत सारे बाधाएं आ सकती हैं। शायद लक्ष्य की पूर्ति नहीं भी हो सकती है, लेकिन उससे हमें डावाडोल नहीं होना है, न कि हमें डगमगाना है। हमें निरंतर कैसे ने आगे बढ़ते हुए ही जाना है। जितना हम लोग आगे बढ़ते हुए जाएंगे उतना उज्जवल भविष्य हमारे आंखों के सामने होगा। लेकिन उसी बीच में बहुत सारी कठिनाइयां जाते कहकर हमें नीरस होने की आवश्यकता भी नहीं है। और तू आज रो रहा है तो कल तेरे अच्छे दिन भी हो सकते हैं। तो उसके लिए तो अपना काम धाम करने का मत छोड़, ठीक है। कष्ट है कहकर तू हार मत मान। कष्ट हर किसी के जीवन में होता है। तो तुम्हारा कार्य क्या है ये मनुष्य ने, तो निरंतर कार्य में तल्लीन रह जा। जितना तुम कार्य करोगे उतना तुम क्या है बलशाली हो जाओगे। क्योंकि अगर कार्य नहीं करते तो आदमी भी क्या हो जाता है हताश होता है, नीरस हो जाता है। तो मनुष्य को व्यस्त रखने के लिए वह किसी ना किसी कार्य में लगा रहा गया तो वह क्या हताश भी नहीं हो सकता है। तो कवि कहने लगे कि रे मनुष्य बस कातर क्रंदन कुछ भी बन बस कायर मत बन। आगे जो है युद्ध दे ही कहे जब पामर, देन दुहाई पीठ फेर कर। या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पद चूमे तस्कर। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक पावन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो कवि कहने लगे कि मनुष्य कहने के बाद हम लोगों का एक एक कर्तव्य होता है, तो इस देश के प्रति भी हमारा एक कर्तव्य होता है। क्योंकि हम इस भारत देश के नागरिक हैं, तो ये भारत धरती हमारी माँ है, उसके प्रति भी हमारा कोई दायित्व है। तो युद्ध का वातावरण देकर कवि कहने लगते हैं कि युद्ध दे ही कहे जब पामर, ठीक है। पामर ने दुष्ट नीच व्यक्ति को कहा जाता है। जब दुष्ट युद्ध करता है
तो तुम पीछे फेरना, ये क्या है? कायरता कहलाता है। जब दुष्ट युद्ध करता है तो तुम पीठ फेर कर दुहाई मत दे। दुहाई देने से पाप मत कहने जा। तू क्या तब उस समय में तू क्या कर, यानी हे मनुष्य, प्रीति के बल से उससे जीत ले। हम लोग देख रहे हैं समाज में बहुत सारी घटनाएं घटते हुए जा रही हैं। युद्ध हो रहे हैं, युद्धों में समझौता किया जा रहा है। समझौता करने के बावजूद भी क्या है, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तब नहीं है तो मनुष्य में एक है, क्या है? समझौता। समझौता को भी अब अगर हम लोग प्रेम से करें हैं तो शायद आपस की बैर भावना भी क्या हम लोगों में मिट सकती है। तो मनुष्य तू क्या करे? प्रीति के बल से जीतने की कोशिश कर। लोगों में जो वैर है, जो द्वेष भावना है, उसे मिटाने के लिए तू प्रीति के बल से उनके मन को जीत ले। देखिए कि मनुष्य में ऐसी एक शक्ति की प्रेम में कि हर किसी के अंदर की जो क्या है बुराइयों को मिटा दे सकता है। प्रीति के बल है ने प्यार से पेश आ जाओ, प्रेम से व्यवहार करो, प्रेम से आपस में जो द्वेष भावना है उसे मिटाने की क्या है कोशिश करते जाओ। तो इसीलिए कहने लगी, या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पद चूमे तस्कर। तो चोर भी तेरे शरण में आ जाए। चोर चोरी करता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आता, बेचारा अपने पेट के लिए वो चोरी करता है। अगर उसे कोई एक व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति जब मिल जाता है तो उसे वो बताएगा कि हे मन, तू क्या करने लगा है व्यक्ति, तू इस तरह से करना क्या है सरासर गलत है। लेकिन वह भी सहज है ना, अपने पेट के लिए वो चोरी करने लगा है। अगर उसी व्यक्ति को तुम अगर प्रेम से समझाओगे तो वो चोरी करना क्या है वो छोड़ देगा। तो तू क्या करे ने, तू चोर को भी अपने तेरे शरण में ले। ऐसी शक्ति तुम में है हे मनुष्य। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है। ठीक है, अगर हमें कोई व्यक्ति हिंसा पहुंचा रहा है तो बदले में हम उसको हिंसा कहना एक अलग है, प्रतिहिंसा कहा जाता है। यदि कोई हिंसा करता है तो उसके प्रति तुम्हें हिंसा नहीं करना है मनुष्य। ये कौन करता है? एक दुर्बल व्यक्ति ही करता है। लेकिन पर कायरता अधिक पावन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। लेकिन कायरता उससे भी क्या अधिक अपवित्र है। कैसे है ने? प्रतिहिंसा हिंसा से भी बढ़कर क्या है ने कायरता है। कायरता को अपवित्र कहा गया है, पवित्र नहीं कहा गया है। कायर करना है हार मान जाना, पलायन करना, भाग जाना। तो ये जीवन कैसा है ने परीक्षा का स्थल है। जिस प्रकार से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आ जाते, उनमें क्या है कठिन प्रश्न भी होते। उन कठिन प्रश्नों को देखकर विद्यार्थी डगमगाने लगता है। ठीक है, तो वैसे जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों से देखकर हम दुर्बल भी नहीं होना है, कमजोर नहीं बनना है। हमें क्या होना चाहिए? धैर्य होना चाहिए। धैर्य के सिवा और कोई शक्ति नहीं हो सकती। तो लेकिन धैर्य को गंवाकर हम लोग दुर्बलता के भांति आत्महत्या कर लेना, ये सहज क्या है? गलत है। तो उसी के लिए क्या कहा? अपवित्र कहा गया। कवि कहते हैं कि तेरी रक्षा का न मोल है, पर तेरा मानो अमोल है। यह मिटता है वह बनता है, यही सत्य की सही तोल है। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, कर न दुष्ट को आत्मसमर्पण। कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो अंतिम में कवि कहने लगे कि हे मनुष्य, तेरे प्राणों की रक्षा न करना है। ठीक है, तुझे अपने प्राणों की रक्षा नहीं करना है, तुझे अनगिनत लोगों की रक्षा तुम्हें करना है। हम लोग देखते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो रहती, हमारे वीर सैनिक जो होते, अपने परिवार को छोड़कर वे वहां पर तैनात है कहकर आज हम लोग क्या यहाँ पर सुरक्षित हैं, अन्यथा हम लोग सुरक्षित नहीं रहते। अगर वे भी अब हमारे भांति स्वार्थ के भावना लेकर वे अपने ही बारे में सोचते हुए रहते तो हम लोग आज सेफ यहाँ पर नहीं रहते। तो उन वीर सैनिकों को के लिए भी कवि ने कहा है कि वे अपने प्राणों को गंवाकर हमारे सब लोगों की क्या कर रहे हैं? वे रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उसका कोई मूल्य नहीं और उन्हें उतनी रक्षा करते हैं तो उनको कोई क्या है वहां पर वैल्यू ही नहीं देता, कोई उन्हें वो मूल्य ही नहीं देता है। लेकिन
पर तेरा मानवता एक अमूल्य, एक इंसानियत तो है। इंसानियत के भांति तो हम लोग उन्हें क्या करते हैं, एक आत्माधीन हो जाते हैं। हमारी मनुष्यता यह कहलाती है कि वे लोग वहां पर बैठकर तैनात होकर जब हमारी रक्षा करते हैं तो हमारा दायित्व होता है कि उन्हें हौसला दे, उन्हें धैर्य दे। उन्हें उनके परिवार को छोड़कर जब वे रहते हैं तो उन्हें धैर्य जुटाने की कोशिश भी हमें ही करनी होती है। प्राणों तो मिटता है पर मरता है, पर मानवता सदा बनती है। प्राण तो चले जाते लेकिन इंसानियत हमेशा हम पर क्या है, बनी हुई रहती है। यही तो सत्य को तोलता है। ठीक है, यही मनुष्यता की पहचान है। अपने सर्वस्व को मनुष्य के मानवता को अर्पण करना है। अपना सर्वस्व क्या करना है, मानवता के लिए अर्पित करना है। लेकिन दुष्टों के सामने तो आत्मसमर्पण मत कर हे मानव। ठीक है, जो दुष्ट होते हैं, जो नीच व्यक्ति होते हैं, उनके सामने आत्मसमर्पण मत कर। अगर वे अच्छे व्यक्ति हैं तो उनके सामने शरण जाने से कुछ नहीं। अगर उनकी हेतु, अगर उनकी बुद्धि अगर गलत है तो उनके सामने तू आत्मसमर्पण मत कर। अगर युद्ध भूमि में जब तू लड़ता है तो बराबरी से तू लड़ते जा। अगर कोई छल कपट के माध्यम से तुम्हारी हत्या कर देता है, उसके सम्मुख तू आत्मसमर्पण मत कर। युद्ध की नीति क्या कहलाती है ने, आपस आमने सामने होकर वार। कोई छल से भी क्या है, युद्ध कर देता है। छल करने वाले व्यक्ति के सामने तुम्हें आत्मसमर्पण करने की जरूरत नहीं है। तो हे मनुष्य, तू कुछ भी बन लेकिन कायर मत बन। इस कायरता को दूर करने के लिए तुम्हें धैर्य होना चाहिए, साहस होना चाहिए। हर एक का क्या है, तुम्हें सामना करना होगा और इससे बढ़कर तुझे कुछ नहीं करना है मनुष्य। उसके लिए पहले तुम्हें क्या बनना है, एक इंसान अच्छा बनना, एक मनुष्य बनना है। मनुष्य भला ही मरता करता क्यों नहीं, लेकिन उसकी मनुष्यता आज भी क्या है, अमर रह सकती है। तो ऐसा घना कार्य कर कि तू लोग तेरी क्या है, प्रशंसा करे, तेरा गुणगान करे, न कि तू लोगों की दृष्टि से क्या है, गिर जाए। ऐसा तू कार्य मत करिए मनुष्य, क्योंकि मनुष्यता में मनुष्यत्व ही क्या है, पहला वहां पर महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से कवि जो है जीवन के प्रति प्रेरणा देने हेतु और दूसरा देश के प्रति अपना क्या कर्तव्य उसे निभाने के लिए कवि इस कविता के माध्यम से एक सीख देने की कोशिश की है।